मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। कल के एपिसोड 217 में जो बातें तुलसीदास जी ने बताई, आज वे उनके साथ जोड़कर अगली कड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं। अर्थात कल से जुड़ी हुई हैं आज की सारी बातें। और देखा जाए तो सारी बातें कल से ही तो जुड़ी हैं। हमारा जो आज है वह हमारे कल से जुड़ा है। कल से जुड़कर ही आज का निर्माण हुआ है और आज से जुड़कर कल की रचना रची जाएगी। ये बड़ी गहरी बात है कि कल की बात से आज बना, आज की बात से कल बनेगा। तो कल के साथ जिन बात को जोड़कर तुलसीदास जी आज की बात कर रहे हैं, हम उन्हीं पंक्तियों पर आते हैं। क्या कहते हैं वे? ऐसे ही जन्म समूह रिसाने। क्या बात कही है! ऐसे ही जन्म समूह रिसाने कि इसी प्रकार से ये जन्मों के समूह रिसाने यानी नष्ट हो जाएंगे, बीत जाएंगे। रिसाने कहते हैं जैसे नाली में पानी बह जाना, ऐसे बह जाएंगे। कैसे? जन्मों के समूह, जन्म नहीं कह रहे, जन्मों के समूह। और कैसे? ऐसे ही जन्म रिसाने। ऐसे ही, ऐसे माने कैसे? ये इसी ऐसे की बात एपिसोड 217 में उठाई है मैंने, एपिसोड 217 जो कल आया था। कल के दिन तुलसीदास जी ने बताया था कि किस किस प्रकार से ये जन्म व्यर्थ जा रहा है। और आज क्या कह रहे हैं? ऐसे ही जन्म समूह रिसाने, प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तज सेवत चरण बिराने। कह रहे हैं कि ये जो प्राणनाथ हैं मेरे, कौन? रघुनाथ जी, ये राम जी। ऐसे प्रभु को तज त्याग कर सेवत चरण बिराने, कि ऐसे प्रभु को त्याग कर यदि कोई अन्य बिराने बेगाने चरणों की सेवा करेगा तो उसका जन्म ऐसे ही व्यर्थ बीत जाएगा। क्यों बार बार तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति करो, राम जी का गुणगान करो? क्यों कह रहे हैं? इस क्यों का एक कारण जानिए। स्पष्ट रूप से कहते हैं तुलसीदास जी, स्पष्ट रूप से, कि जितने भी लोग हैं, जितने भी देवी देवता हैं, अन्य जितने भी भगवान हम कहते हैं, सभी माया के वशीभूत हैं बेचारे। हर किसी को कहीं न कहीं माया ने ठगा है, ग्रसित किया है। लेकिन राम जी मायापति हैं। और मायापति को छोड़कर कोई ऐसे देवी देवताओं को भजे जो स्वयं माया के वशीभूत हैं, तो भला उसका कैसे कल्याण हो सकता है? कैसे उद्धार हो सकता है? कैसे उसका भला हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए कह रहे हैं तुलसीदास जी, प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तज सेवत चरण बिराने। ऐसे प्यारे प्राणों के नाथ रघुनाथ, उनको छोड़कर मैं बिराने देवी देवताओं के चरणों की सेवा करता रहा। जे जड़ जीव कुटिल कायर खल, केवल कलिमल साने, सूखत बदन प्रशंसत तिनकह, हरिते अधिक करिमाने। हकीकत बता रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई, यथार्थ। सुनेंगे तो शर्मा जाएंगे, लजा जाएंगे। शर्म तो आएगी इसे सुनकर, बिल्कुल आएगी। क्यों आएगी? कहते हैं सूखत बदन प्रशंसत तिनकह। तुलसीदास जी कहते हैं कि
मेरा गला सूख गया ऐसे लोगों की तारीफों के पुल बांधते 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 बांधते। बड़ी तारीफें की हैं मैंने ऐसे लोगों की, बड़े गुणगान किए हैं। कैसे लोगों का? जे जड़ जो मूर्ख थे, मूर्ख लोग, कुटिल बुरी नीयत वाले थे, कायर थे, दुष्ट थे, केवल कलिमल साने और केवल कलयुग के मल से सने हुए थे। ऐसे घटिया गंदे लोगों की प्रशंसा करते करते मेरा गला सूख गया। प्रशंसा समाप्त नहीं हुई, गला सूख गया। यानी मैंने नीच से नीच लोगों की चापलूसी की, चाटुकारिता की, और उनकी ऐसे लोग जो बेहद घटिया किस्म के थे, नीच थे, कुटिल थे, पापी थे, मूर्ख थे, लेकिन उनकी तारीफें करता रहा मैं जिंदगी भर। रघुनाथ जी की नहीं की, राम जी की प्रशंसा का कोई गुण नहीं गाया, राम की कथाएं नहीं गाई, कभी नहीं राम का गुणगान किया। गुणगान किया तो किनका? मैंने देखा है, आप सभी ने भी देखा होगा, मैंने क्या देखा। कई लोग बहुत भ्रष्ट होते हैं, जैसे कि भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट बॉस की कर्मचारी कितनी प्रशंसा करते हैं जो उनके चाटुकार होते हैं, कितनी प्रशंसा। ऐसे ही जो भ्रष्ट राजनेता, उसको संसार का सबसे बड़ा देशभक्त कहेंगे, मानवता का मसीहा कहेंगे, उसके शान में जाने कैसे कैसे कसीदे पढ़ेंगे और क्या करेंगे। हरिते अधिक कर माने, उसको भगवान से भी बड़ा बताएंगे कि ये तो साक्षात अवतार हैं परमात्मा का, भगवान से भी बड़े। इतनी तारीफें करेंगे, राम जी का कभी गुणगान नहीं करेंगे। लेकिन झूठे, करप्ट, धोखेबाज, बेईमान, मक्कार, मूर्ख, ऐसे भ्रष्ट लोगों की तारीफें करते करते, प्रशंसा करते करते, तुलसीदास जी कहते हैं लोगों के गले सूख जाते हैं। लेकिन तारीफें खत्म नहीं होती और उनको वो भगवान से भी अधिक पूजते हैं, और जो वास्तव में रघुनाथ जी हैं उनकी तरफ मुंह करके भी नहीं देखते। ये संसार की हकीकत है, संसार की हकीकत। भागते हैं लोग। और हमारे देश में जो सबसे ज्यादा सर पर चढ़ाया गया ना इस देश के लोगों ने, वो राजनेताओं को चढ़ाया है। सर पे बिठा के रखा है, सर पे बिठा के। चाहे कितना भ्रष्ट हो, कितना करप्ट हो, मूर्ख हो, कुटिल हो, पापी हो, देशद्रोही हो, लेकिन इस भारत देश की प्रजा ने उसे सिरमौर बनाकर रखा, माथे का सिर का मुकुट बनाकर रखा। ये यहाँ की प्रजा की विशेषता है कि वो राजनेताओं में भगवान के दर्शन करती है। वो मानकर चलती है कि जितने राजनेता हैं ये भगवान के भेजे हुए दूत हैं जो हमारी रक्षा करेंगे, हमारा पालन पोषण करेंगे, ऐसा वो मानकर चलती है। और इसीलिए राजनेताओं को हमारे देश में सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है। ये हमारी हजारों सालों की जो हमारे रक्त में, क्या आत्मा में बसी हुई हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है। भारत में जन्म लेने वाले लगभग हर आदमी की आत्मा में ये उसकी संस्कृति बसी होती है कि इस देश के राजनेता को परमात्मा के समान सम्मान देना है, और देती है प्रजा। राजनेता की बात मैं यहां नहीं करूंगा कि वो भगवान की भूमिका निभाते हैं या नहीं निभाते, लेकिन प्रजा निभाती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गला सूख जाता है तारीफें करते करते, प्रशंसा के पुल बांधते बांधते। सुख हित कोटि उपाय निरंतर करत न पाए पिराने। और क्या कह रहे हैं कि सुख पाने की चाह में, सुख पाने की चाह में न जाने मैंने अपने पैरों को कितना दुखाया है, खूब भागा हूं, खूब भागा। सुख पाने की चाह, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। ये सच्चाई है।
तुलसीदास जी ने यह बताया कि जीवन भर भटकता रहा कि सुख मिलेगा, साधनों में सुख मिलेगा, पैसे में सुख मिलेगा, और अपने पाँवों को दौड़ाता रहा मैं उनकी तरफ, भागता रहा बेतहाशा। लेकिन कहाँ मिला सुख? सुख तो मिल नहीं सकता। मेरे संपर्क में अनेक व्यापारी हैं, अनेक व्यापारी, ज्यादातर व्यापारी ही हैं, ज्यादातर। जब सुबह आंख खुलती है, आंख खुलते ही उनके जीवन में व्यापार शुरू हो जाता है। रात को जब आंख बंद होती है तब तक व्यापार चलता रहता है अहिर्निश। रात को सोते समय भी, सपने में भी उनकी डीलिंग चलती है, मीटिंगें चलती हैं। ऐसे लोग हैं मेरे संपर्क में कि जिन्हें सच में खाना खाने की भी फुर्सत नहीं होती, खाना भी वो सटकते हैं बस। करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, किसके लिए? खाना खाने के लिए, लेकिन खाना खाने की भी फुर्सत नहीं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, इसी सुख पाने की चाह में मैंने अपने पैरों को भाग भाग कर थका दिया, लेकिन सुख फिर भी ना पा सका। सदा मलिन पंथ के जलजों कभू ने हृदय थिराने। और मैं कैसा रहा? जैसे रास्ते का पानी बहता हुआ एकदम गंदा और मलिन होता है। यदि कभी आप गांव में गए हों तो गांव की नालियां देखिए, खड़ंजे की बनी होती है। खड़ंजा कहते हैं ईंट की नाली, ईंट बिछा दी जाती है। उस खड़ंजे की नाली में जो पानी बहता है, गंदा, बदबूदार, मलिन, मिट्टी, कूड़ा करकट सब उसमें बहता है। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं तो जीवन भर कैसा बना रहा? वो नाली का बहता हुआ, रास्ते का बहता हुआ मलिन और गंदा पानी, वही रहा। कभी भी कबहू ने हृदय थिराने, कभी भी मेरा हृदय थिराने नहीं आया। बहुत प्यारा शब्द है ये थिराने, बहुत ही प्यारा। थिराना माने थिर हो जाना। तुलसीदास जी कह रहे हैं ठहर जाना, कि ये मेरा हृदय कभी नहीं ठहरा। नाली के पानी की तरह गंदा और मलिन होकर बहता रहा, लेकिन ठहरा हुआ पानी, थिर पानी। थिर, थिर शब्द का इस्तेमाल किया। स्थिर शब्द आपने सुना होगा। स्थिर शब्द में भी हम मान सकते हैं थोड़ी बहुत हलचल होगी, लेकिन थिर हो जाना, थिर शब्द को यदि समझना है तो अपने घर के किसी कमरे को पूरा बंद कर दीजिए, चारों तरफ से पूरा बंद, हवा का एक झोंका तक ना आता हो अंदर, ऐसे बंद कर दीजिए। और फिर एक दिया जला दीजिए और उस दिए की लौ देखिए। जब जलाएंगे तब तो लौ हिलेगी, लेकिन 1 मिनट के बाद आप देखेंगे तो दिए की लौ थिर हो गई है। इसे थिर हो जाना कहते हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये दिया सचमुच का है या दिए की पिक्चर है, कोई फोटो है। आपको उस समय सांस भी बहुत धीरे धीरे लेना है, क्योंकि आपकी श्वासों की हवा से भी वो लौ हिल सकती है। श्वासों की गति को भी स्थिर करना होगा, स्थिर करना होगा, धीमा करना होगा। और फिर उस लौ को देखिए, बिल्कुल ऐसे अकंप। थिर का मतलब होता है अकंप, जिसमें कोई कंपन ना हो, नो वाइब्रेशन, उसे थिर कहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं मेरा हृदय कभी थिर हुआ ही नहीं। घर के किसी बर्तन में पानी भर के रख दीजिए, बिल्कुल हिलना जब बंद हो जाए उसे थिर अवस्था कहते हैं। फिर उसमें अपना चेहरा देखिए तो ऐसा लगेगा जैसे कि लुकिंग ग्लास है, दर्पण है। तुलसीदास जी कहते हैं मेरा हृदय कभी थिर हुआ ही नहीं। टिक्के कहाँ बैठा? निचला आदमी बैठता ही कहाँ है? निचला तो होता ही नहीं, भागे जा रहा। तन भी भाग रहा है, पाँव को थका दिया, मन भी भाग रहा है, हृदय भी भाग रहा है। सुबह से रात तक दुकान चल रही है, व्यापार चल रहा है। कभी ये नहीं हुआ कि बैठ जाओ, चांद को निहार लो, तारों को देख लो। ये चिड़िया इतने सारे गीत किसके लिए गा गई? किसके लिए? ये आकाश में उड़ते पक्षी पंक्तिबद्ध
ये खिले हुए फूल, ये उगता हुआ सूरज, किसके लिए? किसके लिए? उन्हें फुर्सत ही नहीं इसे देखने की, तो हृदय कभी थिर हुआ ही नहीं। यह दीनता दूर करीबे को अमित जतन उर आने। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये इतनी दीनता मुझ में छा गई, इतनी दीनता, इतनी गरीबी, इतनी दयनीय स्थिति मेरी हो गई कि उसे दूर करने के लिए मैंने करोड़ों जतन किए, करोड़ों उपाय किए, दूर ना कर सका, लेकिन नहीं दूर कर सका। ये पश्चाताप, आत्मग्लानि, बड़ी लज्जा आई, ये मैं क्या करता रहा जीवन भर, किन किन लोगों के पीछे भागता रहा, कैसे कैसों की सेवा की। राम जी की स्तुति बिल्कुल नहीं की, लेकिन उनकी की। तो तुलसीदास जी कहते हैं, इस दीनता को दूर करने के लिए, अपने अपराध बोध और आत्मग्लानि को दूर करने के लिए मैंने न जाने कितने उपाय किए, करोड़ों उपाय किए, सब व्यर्थ गए। अमित जतन उर आने, मेरे उर में, मेरे हृदय में अमित बेहिसाब जतन माने उपाय आए, सब किए, लेकिन जी को करार ना आया, चैन ना आया। बेचैनी और बढ़ती गई, जलन और बढ़ती गई, दीनता और बढ़ती गई। तुलसी चित्त चिंता न मिटे। तुलसीदास जी कह रहे, मेरे चित्त की चिंता मिटती ही नहीं, बढ़ती ही गई। जितने उपाय करता उतनी वो बढ़ती जाती। चित्त की चिंता न मिटे, बिनु चिंतामणि पहचाने। बिना चिंतामणि को पहचाने हुए भला मेरे चित्त की चंचलता, चिंता कैसे जाएगी? और चिंतामणि कौन है? रघुनाथ जी, प्रभु श्री राम, ये चिंतामणि है। और चिंतामणि को तो मैंने कभी पहचाना ही नहीं, पहचानूंगा कहाँ से? उनकी ओर तो मैं पीठ किए बैठा रहा, विमुख होकर बैठा रहा। तो वे ही चिंतामणि थे जो चिंताओं से मुक्त कर सकते थे, उनकी ओर तो मैंने देखा ही नहीं। और मैं उन सभी देवी देवताओं, मूर्खों, पापियों और मक्कारों के पीछे भागता रहा, जो स्वयं चिंताओं से ग्रस्त हैं। तो जो स्वयं चिंताओं से ग्रस्त है, वह हमें कैसे चिंता मुक्त कर सकता है? चिंता मुक्त तो वही कर सकता है जो स्वयं चिंताओं से पार हो। राम जी मायापति हैं, मायाओं से पार, चिंतामणि हैं, सबकी चिंताओं को हर लेते हैं। तो तुलसीदास जी ने बिल्कुल सीधी और साफ बात यहाँ बता दी है कि क्यों नहीं करोड़ों उपाय करने के बाद भी मेरी दीनता दूर हुई, क्यों नहीं मेरे चित्त की चिंताएं समाप्त हुई? क्योंकि मैंने चिंतामणि को तो पहचाना ही नहीं। राम जी हैं चिंतामणि। राम जी को यदि मैंने पहचान लिया होता, तब कहाँ की चिंता, कैसी चिंता, किसकी चिंता? और फिर मैं क्यों भागता? तुलसीदास जी ने कहा था ना, मोको कहाँ सीख रीसो काम। बादशाह ने बुलाया था तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी ही थे शायद। यानी एक राजा ने किसी साधु को बुलाया और उसने कहा, जाकर कह दो मोको कहाँ सीख रीसो काम। मुझे क्या मतलब बादशाह से, हम तो राम जी के सेवक हैं। तो तुलसीदास जी आज जो सूत्र बता रहे हैं, उसे अगर अपनी चिंताएं मिटानी है तो, नहीं मिटानी तब तो भागिए आप अपने बॉस के पीछे भागिए, उसकी तारीफें कीजिए, चाटुकारिता कीजिए, उसके आगे सजदे कीजिए, सिर झुकाइए, नाक रगड़िए। और जितने भी कपटी, पापी, लोभी, मूर्ख हैं, उनकी शान में कसीदे पढ़िए, प्रशंसा के पुल बांधिए। आपके गले सूख जाएं, कोई बात नहीं, फिर पानी पी लीजिए, फिर तारीफें कीजिए। अगर चिंताओं में घिरना है तो ये सब कीजिए। सबसे मुक्त होना है तो चिंतामणि श्री रघुनाथ जी का गुणगान कीजिए, उनकी शरणागत हो जाइए।
मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम।